दोस्तों आज की वीडियो हम करने वाले हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट। काफ़ी लोग के कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इस ट्रीटमेंट को किस तरीके से आप घर पे भी कर सकते हो किसी दोस्त की मदद से। तो पूरा ट्यूटोरियल देख के आना, किस तरीके से स्ट्रेटनिंग करना, स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अभी जो आप बालों की क्वालिटी देख रहे हो बिना बाल वॉश किए हुए, तो सबसे पहले हमें बालों को वॉश करना है, 2 बार वॉश करना है। कंडीशनर का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ शैम्पू का ही इस्तेमाल करना है। शैम्पू से आपको बालों को अच्छे से क्लीन करना है ताकि आपके हेयर के जो क्यूटिकल्स है वो अच्छे से ओपन हो जाए, तो अच्छा रिजल्ट देखने को। तो 2 बार आपको बालों को वॉश करना है, और वॉश करने के बाद आपको ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्रायर की मदद से अच्छे से बालों को ड्राई कर लेना है। 100% ड्राई होना चाहिए, तभी आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो धीरे धीरे आपके बाल ड्राई होंगे, बिल्कुल सूख जाए तब आपको क्रीम लगाना है। तो काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं आप कौन सी क्रीम यूज़ करते हो। तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये वेला हेयर स्ट्रेटनिंग की क्रीम फर्स्ट नंबर की क्रीम है। इसका इस्तेमाल करें, 500 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे आके ये सब चेक कर लेना। तो ड्राई होने के बाद बाल आपको पीछे की ओर से क्रीम को लगाना है, छोटे छोटे सेक्शन में लगाना है। और एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, ये फर्स्ट नंबर की जो क्रीम होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ये आपके स्कैल्प पर लगेगी तो आपकी स्कैल्प बर्न होगी, यानी कि आपकी स्कैल्प में जलन हो सकती है और काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यानी कि हेयर फॉल हो सकता है, डेंड्रफ हो सकती है। तो आपको क्रीम लगाते वक्त ध्यान रखना है कि 1/2 इंच दूर रहे ये क्रीम, ताकि स्कैल्प में ना लग पाए, तो आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो। और क्रीम लगाने के वक्त आपको छोटे छोटे सेक्शन ही लेना है, जैसे मैंने बता रहा हूँ वीडियो में ट्यूटोरियल में। जैसे आप देख सकते हो छोटे छोटे सेक्शन में लगाना, और क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखना ताकि आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट हो सके। तो ये पूरे बालों में अब लगना है ये फर्स्ट नंबर की क्रीम, तो इसको आपको पूरे बालों पर लगा लेना है। और इसका टाइमिंग की बात करो दोस्तों, तो आपको 30 मिनट तक रखना है। कई लोग के हेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि जाड़े होते, तो वो आप 45 मिनट के लिए भी लगा के रख सकते हो। तो ये नॉर्मल हेयर है, तो इस पर हम 30 मिनट तक का लगा के रखेंगे। और उसके बाद हम बालों को सिर्फ पानी से ही वॉश करेंगे, किसी भी कंडीशनर का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पानी से बालों को वॉश करना है, वो भी 30 मिनट के बाद। दोस्तों आप जैसे देख सकते हो पूरे बालों पर लग चुकी है फर्स्ट नंबर क्रीम, अभी लगी है। अभी आगे बहुत सब चीज़ें करनी है, वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो 30 मिनट होगी, उसके बाद हम बालों को वॉश करेंगे। तो हम ये न्यूट्रलाइज़र को भी अच्छे से क्लीन कर लेना, सिर्फ वाटर से थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल अच्छे से न्यूट्रलाइज़र आपके बालों में से निकल जाना चाहिए। हमें बालों को ड्राई करना है, 100% ड्राई करना है, ब्लो ड्राई की मदद से ही करना है ताकि आपका ट्रीटमेंट जल्दी हो। तो होठ पर रख के करना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना बालों को, 100% ड्राई हो तभी आपको आगे ट्रीटमेंट करना। और आप हीट प्रोटेक्टर स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास ना हो तो भी आपके पास काम चल जाएगा, यानी आपको ज़रूर नहीं है कि ये हीट प्रोटेक्टर स्प्रे हो तो ही बाल स्ट्रेट होंगे। उससे आपको सिर्फ फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके बाल डैमेज ना हो, इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो ये आप बाल जैसे देख सकते हैं ड्राई होने लग गए, 100% पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। तो काफ़ी करली भी दिख रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्रीम लगाने के बाद भी ये वापस से करली दिख रहे हैं। काफ़ी लोग के कमेंट्स आते हैं कि हमारे बाल करली हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें स्ट्रेटनर का यूज़ करना है। आपकी क्वालिटी के बालों के हिसाब से आपको टेम्परेचर रखना है। तो इस पर हम टेम्परेचर सेट कर लिए। और ये ट्रीटमेंट का सेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसको आपको बिल्कुल बारीकी से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। छोटे छोटे सेक्शन में आपको ये काम करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप घर पर हेयर स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपको फ्रेंड की मदद लेनी ही पड़ेगी। अगर आप खुद से करने जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, आपके हाथ दुख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप बहुत देर लग जाएगी। अगर आप घर पे करने लगोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों। तो आप फ्रेंड की मदद ज़रूर लें, और अच्छे से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ट्रीटमेंट में ये स्टेप को बिल्कुल अच्छे से करें तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कई लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि मेरे बाल स्ट्रेट नहीं हुए। तो ये स्टेप को आप सही से नहीं करते हो, इसके लिए आपके बाल स्ट्रेट नहीं होते। जैसे ही आप ट्रीटमेंट ख़त्म कर लेते हो और आपके बाल जब सूखते तब आपके बाल वापस से करली होने लगते। तो ये ट्रीटमेंट को आप सही से करोगे, यानी ये हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ सही से डीपली करोगे, बिल्कुल बारीकी से करोगे, बिल्कुल 100% बालों को स्ट्रेट करोगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये स्ट्रेटनर हमारा पूरे बालों पर लगने वाला एक लास्ट सेक्शन रखा है, उसे भी हम पूरा कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं बालों में काफ़ी अच्छी साइन आ रही है। तो हमने हीट प्रोटेक्टर का
स्प्रे का जो इस्तेमाल किया उससे काफ़ी अच्छी और शाइन बढ़ गई है और बाल भी डैमेज इतने नहीं होंगे। तो ये पूरे बालों पर स्ट्रेटनर लग चुका है, जिसे आप देख सकते हैं स्ट्रेटनर लगने के बाद का रिजल्ट। तो स्ट्रेटनर का यूज़ करने के बाद आपको 5 मिनट का बालों को रेस्ट देना है ठंडा होने के लिए। उसके बाद आपको ये स्टेप करना है जो है न्यूट्रलाइज़र लगाना है। स्ट्रेटनर के बाद आपको डायरेक्ट न्यूट्रलाइज़र लगाना है, बालों को वॉश नहीं करना है, पहले न्यूट्रलाइज़र लगा लेना है स्ट्रेटनर करने के बाद। ये आपके बालों का बॉन्ड्स जो होता है उसको हमने जो तोड़ा और उसको हमने न्यू लुक दिया उसको फिक्स करने का काम करता है। दोस्तों ये कोई स्ट्रेटनिंग नहीं है, ये सिर्फ ये न्यूट्रलाइज़र की इनमें सेकंड नंबर की ये बालों को फिक्स करेगी, यानी हमारा जो बॉन्ड्स तोड़ा उसको नए शेप में लाने के लिए इसको बिल्कुल फिक्स कर देगी। तो इसको ज़रूर लगाना चाहिए न्यूट्रलाइज़र। काफ़ी लोग ये भी कमेंट्स करते हैं कि हम क्या न्यूट्रलाइज़र ना लगा तो चलेगा, तो नहीं, आपको ये लगाना ही पड़ेगा न्यूट्रलाइज़र, ताकि आपके बाल बिल्कुल नेचुरली दिखाई दे। तो इसको भी आपको पूरे बालों पर अच्छे से लगाना है, स्टेप बाय स्टेप पूरे बालों पर ये लग जाए। इसका भी आपको टाइमिंग 30 मिनट तक का रखना है। 20 मिनट में भी आप बालों को वॉश कर दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन 30 मिनट तक रखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसको 30 मिनट का सिर्फ पानी से वॉश कर लेना है। तो ये इसके हम वॉश कर देंगे। अगर आपके पास मास्क हो तो भी यूज़ कर सकते हो कोई भी। तो मेरे पास कंडीशनर है तो मैं कंडीशनर लगा ले रहा हूँ वॉश करने के बाद, और इसको भी हम 5 से 10 मिनट तक लगा के रखेंगे और इसे सिर्फ पानी से वॉश कर देंगे। अब वॉश करने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट होगा दोस्तों। हम ब्लो ड्रायर भी कर सकते हैं, हेयर स्ट्रेटनर का भी यूज़ कर सकते हैं लास्ट में, और सीरम लगा सकते हो अच्छा लुक स्टाइल देने के लिए, और जेल भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। कई लोग कमेंट्स भी करते हैं कि हम जेल यूज़ कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से यूज़ करना, रोज़ाना यूज़ नहीं करना। तो ये फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो किस तरीके से बालों में चेंज आ गया है। पहले के बाल काफ़ी कर्ली थे और ये ट्रीटमेंट करने के बाद बालों में काफ़ी अच्छा टेक्सचर चेंज हो गया और काफ़ी बाल शाइनी दिख रहे हैं, हमने सीरम लगा लिया है। अब दोस्तों बालों को दोबारा कब वॉश करना है ट्रीटमेंट के बाद, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें बालों को कब वॉश करना है। तो 2 से 3 दिन बाद आपको बालों को वॉश करना है ताकि आपकी स्ट्रेटनिंग अच्छे से हो सके। तो आपको शैम्पू से वॉश करना है सबसे पहले 3 दिन बाद, और कंडीशनर ज़रूर लगाना है, क्योंकि स्ट्रेटनिंग के बालों पर कंडीशनर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके बाल नहीं तो बहुत ही ड्राई दिखने लगेंगे। तो कंडीशनर को ज़रूर लगाएं, और कंडीशनर लगाने के बाद सीरम का ज़रूर यूज़ करें, रोज़ाना सीरम लगाएं, या आप आर्गन ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो आपको वो भी लगा लेना है, तो आपके बाल और अच्छे शाइनी दिखाई देंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है और आपके बालों को हेल्दी रखना है, तभी आपके बाल अच्छे दिखेंगे। अगर आप अच्छे शैम्पू अच्छे कंडीशनर यूज़ नहीं करोगे तो आपके बाल काफ़ी डैमेज होंगे। तो स्पेशल शैम्पू भी आते हैं स्ट्रेटनिंग के लिए, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ऑयल की भी लिंक दे दूंगा और सीरम की भी लिंक दे दूंगा, जाके आप इससे चेक कर लेना। और ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।